लाइन पर गुरुदेव। अच्छा, गुरुदेव चरण वंदन, प्रणाम आपको। जी आपको प्रणाम। जी गुरुदेव, एक प्रश्न था, वो मैंने आपको लिख के भी भेजा। जी और पहले तो आपको आपका बहुत बहुत अहोभाव, मतलब बहुत हृदय से आभार कि आपके जो जितने भी सत्संग हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी दी है और समझ मेरी बढ़ाई है। मैं मतलब कैसे इसको आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाऊंगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, कि श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के निधि हैं। तो आपको यदि समझ में आया तो जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, जी तो हमने कहा लेकिन आपको समझ में आया, तो उसमें आपकी योग्यता थी जो आपको समझ में आया। आप समझ रहे हम क्या बात रेखांकित करना चाहते हैं। जी 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 आपकी जो एबिलिटी है उन चीज़ों को पकड़ने की, आत्मसात करने की, उसके कारण समझ में आया, नहीं तो बोल तो हम रहे ही हैं। ये तो गुरु कृपा से ही संभव है, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं है, मैं तो ये मानती हूँ। ये आपका उदार भाव है। गुरुदेव, वो प्रश्न आपको भेजा था, मैं समय ज्यादा आपका हो जाएगा जी। इसलिए वो जो प्रश्न भेजा था उसमें एक्चुअली मैंने वेदांत थोड़ा सा अध्ययन किया था शुरू में। तो उसमें एक मेरे वेदांती भाई हैं, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि आत्मबोध पहले होता है, वो व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति होता है, और उसके बाद आत्मबोध बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन ब्रह्मबोध नहीं होता। तो मेरा ये कहना था कि आत्मा और मतलब ब्रह्म एक ही है। तो ये कोई स्टेप बाय स्टेप चलता है क्या, कि मतलब वो समष्टि में होता है ब्रह्मबोध में, मतलब आपको पूरा सारा जगत अपना ही दिखाई देता है, तो वो तो आत्मा में भी होता है। तो ये मुझे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। हालांकि मेरा अपना मानना है कि आत्मबोध हो गया तो वही ब्रह्मबोध है, क्योंकि नहीं तो शंकराचार्य जी ने आत्मबोध पुस्तक लिखी, ब्रह्मबोध क्यों नहीं लिखी। तो ये मुझे तो यही क्लियर करना था। और एक दूसरी बात ये है कि जैसे एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आपको शरीर चलता हुआ दिखने लगता है और सब कुछ आप थोड़ा सा अलग आ जाता है, वो मतलब वो उभरने लगता है साक्षी, तो वो स्थिति कब आती है कि जब जगत सामने से गायब हो जाता है। क्योंकि एक दो ने मुझे एक्सपीरियंस सुनाया कि बैठे बैठे ही सब कुछ गायब हो गया। तो ये सब मतलब मन के खेल हैं या एक्चुअली कुछ ऐसा स्थिति आती है। तो ये मेरे प्रश्न थे आपके चरणों में। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका आत्मबोध के विषय में है वो बहुत सरल सी बात है। जी आत्मबोध की जब बात कही जा रही है वो शरीर के रेफरेंस से कही जा रही है, कि जैसे वेदांत का आपने प्रारंभिक अध्ययन करा है तो नेति नेति की प्रक्रिया आप जानती होंगी, कि शरीर में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ। तो ये नकार के भाव से, नेगेशन के द्वारा हमने शरीर से स्वयं को पृथक कर लिया। ठीक। तो उसमें ये बोध घटित हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब शरीर और मन, इन्हीं का गठजोड़, तो ये मैं नहीं हूँ, तो उनसे पृथक कर दिया। अब वो अपने होने के भाव में आ गया, जो हम बोलते हैं मैं हूँ का भाव। लेकिन ये एक तरीके का पोर्टल कहिए, या एक तरीके के जैसे एक पॉइंट ऐसा आता है ना सड़क पे जहाँ से दो रास्ते जाते हैं। हाँ, इसी तरीके से ये एक पोर्टल की तरह है कि यदि आप शरीर और मन जिनसे अपने को पृथक करा है, यदि उन्हीं की तरफ दृष्टि है, तो यही मैं हूँ का भाव, मैं यह हूँ, व्यक्ति हूँ, ऐसा बन जाया करता है। तो नेति नेति की प्रक्रिया द्वारा आपने मैं यह हूँ से मैं हूँ पीछे रिट्रेस कर लिया आपने। ठीक। उसमें क्या बोध घटित हुआ, क्या अंडरस्टैंडिंग आई, और ये अंडरस्टैंडिंग बौद्धिक नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से है कि सामने खड़ी दीवार को हम बिल्कुल नहीं मानते कि ये मैं हूँ। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो हम स्वयं को उससे पृथक जान रहे हैं। ठीक है। जिससे हम पृथक है वो हम हो ही कैसे सकते हैं, वो हमारा स्वरूप हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही नेति नेति की प्रक्रिया द्वारा जब शरीर और मन से आपने रिट्रेस होकर के अपने को पृथक करा, आपका देहाध्यास गया, तो ये मैं नहीं हूँ, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, प्रत्यक्ष अंडरस्टैंडिंग है डायरेक्ट, कि ये मैं नहीं हूँ, ये रियलाइजेशन हो गया। ठीक।
लेकिन ये मैं नहीं हूँ तो मैं क्या हूँ, उसको यदि हमें एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे एक बारीक बात ये समझनी पड़ेगी कि जो ये अपना होनापन है या शरीर और मन से हट करके ये जो मैं स्वयं के अस्तित्व होने मात्र पे आया हूँ या आई हूँ, तो इसको मैं विषय नहीं बना सकती, क्योंकि ये मेरे से पृथक नहीं है, ये मेरे से अभिन्न है। जी। तो जो चीज़ आपसे अभिन्न है उसकी यदि आपको जांच परख करनी हो या एक्सप्लोर करना हो तो एकमात्र उपाय यही रह जाता है कि चुप होकर के उसी में ही रहकर स्थायित्व ले लो। आप समझ रही हैं? मैं हूँ में ही रहना है। हाँ, मैं हूँ में ही हूँ। जी। तो यहाँ पर ये आत्मबोध यहाँ तक ठीक, थोड़ा थोड़ा आत्मबोध के अंदर शरीर का रेफरेंस है कि ये बोध घटित हुआ है कि ये मैं नहीं हूँ। हाँ, हाँ, अब बिल्कुल। हाँ, जब आप मैं हूँ का भाव जिसको हम बोला करते हैं या अपना होना मात्र, उसमें जब आप स्थायित्व लेते हैं तब उसके बाद में शून्यत्व है। शून्यत्व का कहने का मतलब ये है कि जब शरीर और मन यही इसी ने तो शून्य को भर रखा था, जी। उसको आपने उससे अपने को पृथक कर लिया, हाँ, तो एक तरीके की शून्यता विराजती है। हाँ, तो वो जो शून्यत्व है, तो शून्यत्व जो है उसकी कोई लोकेशन नहीं हुआ करती। हाँ, शरीर की लोकेशन होती है इस भौतिक देश काल के अंदर, ठीक। ठीक। मन की लोकेशन होती है उस भौतिक देश काल में स्थित शरीर के अंदर। जी। शरीर और मन दोनों अपनी अपनी लोकेशन को लिए हुए हैं। तो जो लोकेशन वाली चीज़ें हैं जो किसी देश काल में अवस्थित हैं, टाइम एंड स्पेस से, उससे आपने अपने आप को पृथक कर लिया तो आप शून्य मात्र रह गए। हाँ जी। तो वो जो शून्यता है उसकी कोई लोकेशन नहीं है। नहीं है। तो जिसकी कोई लोकेशन नहीं है तो वो व्यापक होता है। जैसे कि आपके यहाँ पे जहाँ पर आप हैं तो बहुत सारी वस्तुएं होंगी आसपास, तो वो वस्तुएं सीमित हैं, वो शून्य नहीं है, उन्होंने एक स्थान घेर रखा है, तो उनकी एक लोकेशन है, ठीक। ठीक। लेकिन जब आप शून्यत्व हो गए तो आपकी लोकेशन इस भौतिक देश काल में कैसे हो सकती है? यदि भौतिक देश काल में लोकेशन लेने के लिए आपको इसके अंदर होना पड़ेगा, मतलब शरीर और मन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो जब शून्यत्व, तो ये पहली स्टेज है नथिंगनेस या फिर शून्यत्व। यहाँ पर क्या है कि जैसे हवा होती है या फिर कोई इत्र की खुशबू होती है, वो सूक्ष्म होती है इसलिए वो फैल जाती है। उसकी सूक्ष्मता ही इस कारण है कि वो सर्वत्र हो गई, फैल गई। इसी तरीके से ये जो नथिंगनेस है या शून्यत्व है, ये अत्यंत सूक्ष्म, ये इत्र से भी सूक्ष्म वाली बात है, तो ये भी व्यापक है, ये समझ रहे हैं आप? लेकिन ये व्यापक देश काल में नहीं है। इसके अंदर ये शरीर और मन इन सब की प्रतीति है, ठीक, समझे आप? तो लेकिन ये भी पूरी बात नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, व्यापकता तो हो गई, तो ये जो जिनको आपने छोड़ा, शरीर को, मन को, ये आखिर में बने किस चीज़ के हुए हैं? छोड़ तो दिया आपने कि ये मैं नहीं हूँ। अब एक तरीके से हम उनसे पहले तो पीछे हटे, अब फिर से उन्हीं की तरफ जा रहे हैं कि आखिरकार इनका बिल्डिंग मटेरियल क्या है, तत्व क्या है, किस चीज़ के बने हुए हैं। तो उसमें शून्यता जो आपकी जो व्यापकता है, उसी में ही आपको नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये भी उसी के बने हुए हैं, शून्य की। हाँ, हर चीज़ शून्य है। यहाँ पर ब्रह्मबोध वाली बात है, और इसी में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि ये संसार हट जाता है, गायब हो जाता है। वो जिन्होंने एक्सपीरियंस आपको बताया है वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस आते हैं और जाते हैं। इवन कि जो दवाइयाँ होती हैं, LSD होती है, या फिर कुछ लोग सुल्फा गांजे का भी सेवन करते हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस उनको भी घटित हो जाया करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये एक्सपीरियंस यूजलेस हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं आपको, लेकिन ये आया और गया, चला गया,
हम जो बात कह रहे हैं ऐसा प्रत्यक्ष रूप से जानने का कि जो कर्म है वो शून्य है, जो वस्तु है वो शून्य है, लेकिन आप ऐसा तभी जान पा रहे हैं देह और मन होकर के नहीं। जो एक तत्व है जो आप स्वयं हैं, ठीक है, दूसरा भी वो स्वयं है। दूसरी जो चीज़ें आपसे पृथक हैं सब एक चीज़ का बना हुआ है। ठीक। आप इसको ऐसे समझिए, एक और उदाहरण से हम बता रहे हैं कि जैसे कुर्सी है, कुर्सी लकड़ी की बनी होती है। हाँ। लेकिन हम जब देखते हैं तो कुर्सी का भाव आता है, लकड़ी का भाव नहीं आता है। हाँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम कुर्सी से पृथक हैं। हाँ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि यदि आप कुर्सी ही हो जाएं, ठीक, तो आप स्वयं बताइए क्या आप किसी कुर्सी को जानेंगे? नहीं। क्या जानेंगे आप? लकड़ी को जानेंगे। लकड़ी को जानेंगे, उस चीज को जानेंगे जिसकी वो बनी हुई है। और जब आप लकड़ी को जानेंगे तभी आप ये भी जानेंगे कि टेबल नहीं है, लकड़ी है। लकड़ी है। ठीक। और भी कोई इसका अलमारी नहीं है, लकड़ी है। हाँ, इसी तरीके से आपने अपने नाम रूप की उपाधि जो है शरीर मन उनसे पृथक करके स्वयं शून्य हो गए, तब उस तत्व, उस लकड़ी तत्व पे पहुंच गए। अब आप जानेंगे कि दूसरा भी वही है। भौतिक वस्तुएं भी भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये एक अस्तित्व है। और यहाँ पर आपका व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है या व्यक्तिकता है, इंडिविजुअलिटी है, ये टोटल खत्म, सब एक बराबर हो गया। ये ब्रह्मबोध है। अब ये तो शब्दों की बात थी, आपको करना कुछ नहीं है। सहज रूप से जैसे आप सुन रही हैं, हाँ, तो स्वयं के होने मात्र में जैसे जो आपको जो समझ में आता है उसी भाव में गहरा जाइए और सत्संग को सुनते रहिए। और ये जितने भी शब्द आपको मिलते हैं, आत्मबोध और ये और वो, ये सारे शब्द जो है आपको क्लियरिटी देने के लिए हैं, ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। और जो चीज़ आती है और चली जाती है, जो किन्हीं ने बताया आपको कि जगत हट जाता है, ठीक, वो उसको त्याग दीजिए, वो आपके काम की नहीं है। ऐसा एक्सपीरियंस घटित भी हो जाए तो अहंकार ही देगा कि हाँ मैंने कुछ पा लिया, 4 लोगों को और बताएंगे। अभी तक हमने जो बताया उसमें कुछ कहीं पे कुछ प्रश्न हो तो कहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने आपके जो पहले भी सत्संग है उनको भी मैंने कई बार सुना है, तो वो बहुत क्लियरिटी आ गई है। तो ये जो प्रश्न भी आए थे दिमाग में, वो भी क्योंकि इस पे हालांकि जो आपने बोला वो मतलब बोला मैंने उनको, लेकिन वो कहने लगे नहीं ब्रह्म वो तो बिल्कुल अलग चीज होती है। तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा, मैंने कहा पता नहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी है, इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ चीजों को, तो इसलिए। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो गया महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। और मुझे अब मैं आपको बताऊं, पहले मुझे कम समझ में आती थी आपकी बातें, लेकिन अब बहुत क्लियर से समझ में आती है। इतना मतलब समझ का जो विस्तार आपने दिया है मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है जी। धन्यवाद महाराज जी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।